नमस्कार दोस्तों, आज 22 दिसंबर है। आज करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। खिलीराम जी मीणा ये भरतपुर के निवासी हैं, आईएएस हैं। इनको मिजोरम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। और अन्य मुख्य सचिव तमिलनाडु के पूर्व में रहे शिवदास मीणा जी जो टोंक से हैं। वह एक अमृत लाल जी मीणा है जो करौली से हैं, वो बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो अपने को याद रह जाएगा। अब खिलीराम जी तो हैं मिजोरम के, शिवदास जी पूर्व में तमिलनाडु के रहे और अमृत लाल जी बिहार के मुख्य सचिव रहे। प्रोफेसर कैलाश सोगानी समिति, तो ये साहब वीएमओयू जो अपन कोटा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है उसके अभी वाइस चांसलर हैं। और इन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम समीक्षा हेतु इन्होंने समिति बनाई है। तो स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रोफेसर कैलाश सोडानी की समिति बनाई गई है। राज्यसभा में सदाचार समिति होती है, उसके अध्यक्ष घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा सांसद है उनको, राजस्थान से जो राज्यसभा सांसद है उनको बनाया गया है सदाचार समिति राज्यसभा में अध्यक्ष। और हाल ही में एक देश एक चुनाव को लेकर जो प्रस्ताव जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है उसमें भी मेंबर होंगे घनश्याम जी तिवारी। 1851 की ये बात है कि देश की पहली मालगाड़ी चली थी रुड़की से पिरान तक। रुड़की से पिरान तक देश की पहली मालगाड़ी चली थी और इसके लिए इंग्लैंड से भाप इंजन स्टीम इंजन मंगवाया गया था। और पैसेंजर रेलगाड़ी की बात करते हैं तो इसके 2 साल बाद में 1853, डेट भी आपको याद करनी है, 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर की ये रेल थी, मुंबई से थाने तक चली थी। डलहौजी का ये शासनकाल था, इसलिए फादर ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे बोलते हैं डलहौजी को। इसके अंदर 3 इंजन लगे हुए थे और 13 डब्बे थे। और जब ये स्टार्ट हुई तो इसको 21 तोपों की सलामी दी गई। ये पैसेंजर ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो मुंबई से थाने के लिए गई थी 34 किलोमीटर दूर। और 1853 में क्या हुआ कि पैसेंजर ट्रेन गई थी भाई, इसके अंदर 3 लोकोमोटिव बने हुए थे, बाकी 13 या 14 कैरेज बने हुए थे। 3 लोकोमोटिव जो इसको खींचने के लिए बने उनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। साहिब, सिंध और सुल्तान। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, अपनी जानकारी के लिए है। और उसी टाइम जब मुंबई से ठाणे पे गई तो आगे कल्याण को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया। तो ठाणे ब्रिज जिसे बोलते हैं, पहली बार रेलवे ब्रिज बना था। तो ये ट्रेन चलाई गई थी बोरीबंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच में। डलहौजी फादर ऑफ इंडियन रेलवे है। वर्तमान में भारत का जो रेलवे है वो 4th नंबर का नेटवर्क है ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट 4th नंबर पोजीशन पे आता है। और लगभग 7,350 स्टेशन है भारत में। 1,23,000 लगभग किलोमीटर रेलवे लाइन बीत चुकी है। और पहला स्टीम इंजन जो भारत में बनाया गया वो 1895 में अजमेर में बनाया गया बाई राजपुताना मालवा रेलवे से। इस रेलवे ने ये बनाया अजमेर में। और फर्स्ट इंडियन सिटी जहां पर मेट्रो चली वो था कोलकाता, इसके बाद में दिल्ली। कोलकाता में 1948 में मेट्रो चल गई थी। 1832 में पहली बार प्लान बनाया गया भाई अपन रेलवे लाइन बिछाएंगे। ये सबसे पहले प्लान, ये योजना मद्रास चेन्नई में बनाएगी। खो खो वर्ल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नई दिल्ली में होगा 13 से 19 जनवरी को। इसमें बात बताएगी कि भाई पाकिस्तान से व अन्य देशों से खिलाड़ी आएंगे, जबकि भारत फरवरी में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान खेलने नहीं जा रहा। ये न्यूज थी आज की। मानस ई आरोग्य पोर्टल, यह हनुमानगढ़ में बना है नशा मुक्ति हेतु। इसमें कलेक्टर कानाराम जी की विशेष भूमिका रही है, उनका नवाचार है। और इसमें क्या हुआ, एक ये ऐप है, इसमें जब जो भी पीड़ित है जो नशा मुक्ति से नशा करते हैं वो अपना आधार कार्ड डालेंगे तो उनसे डायरेक्ट जो काउंसलर है उनके पास उनके नंबर चले जाएंगे और वो उनकी काउंसलिंग करते रहेंगे। इस प्रकार नशा मुक्ति से उनको हेल्प मिलेगी, कुछ दवाएं भी उनको मिलेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। IFSR पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत के भूपेंद्र यादव साहब हैं। इन्होंने भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, भाई वनों में कितनी बढ़ोतरी हुई कितनी कमी हुई, ये रिपोर्ट 2 सालों से तैयार होती है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में है उसके द्वारा। और 1987 से लगातार ये प्रकाशित हो रही है हर 2 सालों में। इसका विमोचन किया गया 2023 की रिपोर्ट है
18 नंबर की ये रिपोर्ट है। इससे पहले 2021 में ये प्रकाशित की गई थी। 1987 से द्विवार्षिक के आधार पर भारत की वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 18वीं रिपोर्ट है। इसमें वन आवरण भाई वन कितने कम हुए, ज्यादा हुए, या वृक्ष आवरण, वृक्षों की स्थिति क्या है, कच्छ वनस्पति आवरण, कच्छ में वनस्पति का आवरण, मैंग्रोव वनस्पति के बारे में बताया जाता है। भारत में वनों में कार्बन स्टॉक, कितना कार्बन स्टॉक करने की क्षमता है, वन अग्नि की कितनी घटनाएं कहाँ हुई, और कृषि वानिकी आदि से महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती है। अब याद रखने वाली बात यह है, भारत में कुल वृक्ष व वन आवरण यह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। तो ये पूरे देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख, उसका 25.17% है। ये बात याद रखने योग्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई कितना परसेंट है, तो पूरे देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 32 लाख कुछ, उसका 25.17% टोटल वन एवं वृक्ष आवरण है। और इसमें वन आवरण मतलब वन और वृक्ष आवरण मतलब पेड़। तो वन आवरण है 21.26% और पेड़ है 3.41%। लगभग 1,12,000 किलोमीटर में पेड़ है और वन है 7,15,000 किलोमीटर में। 2021 की तुलना में अपन देखें, जो 2023 की रिपोर्ट आई, इसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसमें वनों में 156 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, वृक्षों में 1284 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी आंकी गई है 2021 से 18वीं वन रिपोर्ट में। वन व वृक्ष आवरण में मैक्सिमम वृद्धि, ये बात याद रखने योग्य है भाई। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, लगभग 600 वर्ग किलोमीटर से ऊपर की वृद्धि हुई है। फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में और फिर राजस्थान में। राजस्थान में आपको याद भी रखना है आंकड़ा, 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आंकी गई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और फिर है अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल में, फिर छत्तीसगढ़ में। और ऊपर वाला जो अपन ने देखा वो वृद्धि थी भाई, 2021 से लेकर 2023 के बीच में वृद्धि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आंकी गई है। सर्वाधिक गिरावट भी एमपी में आंकी गई है, और कर्नाटक, फिर लद्दाख, फिर नागालैंड, इनमें कमी आंकी गई है 2021 से 2023 के बीच में। तो एमपी, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड। भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल किया है पेड़ों के द्वारा। अपना टारगेट था कि 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक हासिल करेंगे, और अपन उस टारगेट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और 2023 में अपन ने 2.29 बिलियन टन कार्बन सिंक हासिल कर लिया। क्या होता है कार्बन सिंक? ये क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो फैली हुई है उसको पेड़ों द्वारा अवशोषित करने की क्षमता। महासागर, पेड़, मिट्टी, जंगल, इन तीनों में ये क्षमताएं होती है। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। संयुक्त राज्य का जो आंतरिक न्याय परिषद है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग नीदरलैंड में है, उसके अध्यक्ष बने हैं भारत से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर साहब। थोड़े दिन पहले बांसवाड़ा में आदि गौरव सम्मान समारोह बनाया गया। ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में बनाया गया, और इसके जो अध्यक्षता की थी वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर सम्मेलन, तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल, ये टर्मिनल तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है वहां बना है। यूनाइटेड नेशन ने 6 दिसंबर को एक प्रस्ताव पारित किया था कि भाई हर साल 21 दिसंबर को हम अब से विश्व ध्यान दिवस बनाएंगे। यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्ताव, जैसे 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं, वैसे अब ये भारत की पहल है कि 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।